ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे थे नहीं? चलो पढ़ लिया जाए। ये बीच बीच में जो लोग गायब हो रहे हैं, गोला मार रहे हैं, ये गोला मारना बंद कर दें। नहीं नहीं, सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि तुम 2 दिन जाते थे 2 दिन नहीं जाते थे, तो तुम सीधा सीधा कहते हो कि हम वहां गए थे, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए गोला नहीं मारना है और रेगुलर रहना है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे थे और कहा था कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, बातें नहीं, कहा था हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ता है और एक रिएक्शन लिखवाई थी, याद है? अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अच्छा, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन कर दे तो एक कलरलेस कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं मिथिमोग्लोबिन, और मिथिमोग्लोबिन कलरलेस है और किसी भी गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। मिथिमोग्लोबिन कलरलेस है और किसी भी गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और मिथिमोग्लोबिन में जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, फेरिक स्टेट में हो जाता है फेरस के बजाय। जबकि हमने कहा था कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन रादर देन ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी आयरन फेरस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन कर दिया होता तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन फेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता? फेरिक फॉर्म में, और उसकी बैलेंसी हो जाती +3। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी आयरन फेरस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फेरस फॉर्म में। एक पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे लिखेंगे, देखो एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर कि ऑक्सीडाइज्ड बातें नहीं, लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन इज नोन एज oxidized hemoglobin is known as methemoglobin. Oxidized hemoglobin is known as methemoglobin. और मेथिमोग्लोबिन में 2 पॉइंट लिखेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर का कंपाउंड है, जबकि मेथिमोग्लोबिन कलरलेस कंपाउंड है। ये जो तुम HbO2 लिखे हो, HbO2 लिखा है आपने, HbO2 इसको लिख लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लिख लो ब्राइट रेड कलर। ब्राइट रेड कलर कंपाउंड, ये ब्राइट रेड कलर का कंपाउंड है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर कंपाउंड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर कंपाउंड है, जबकि मेथिमोग्लोबिन लिखेंगे 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे
ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन इज नोन एज मिथिमोग्लोबिन। मिथिमोग्लोबिन में पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज ए कलरलेस कंपाउंड। इट इज ए कलरलेस कंपाउंड। दूसरी बात लिखेंगे, इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गैसेस। It is a colorless compound. It cannot transport gases. ये कलरलेस कंपाउंड है, ये गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, है ना। एक बात और लिख देंगे मिथिमोग्लोबिन के आगे, या इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन मिथिमोग्लोबिन आयरन इज एग्जिस्ट इन फेरिक फॉर्म। In methemoglobin, iron is exist in ferric form, that is Fe+3। फेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज in methemoglobin iron exists in ferric form। हेलो, नमस्ते। हाँ, क्लास में है 11th। हाँ, बाद में पूछना बेटा, अभी तो मैं क्लास में हूँ। ठीक। तो इन मेथिमोग्लोबिन आयरन इज एग्जिस्ट इन फेरिक फॉर्म, दैट इज Fe+3। तो अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज्ड कर दे ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और मेथिमोग्लोबिन एक कलरलेस कंपाउंड है, ये किसी गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और ये मेथिमोग्लोबिन में आयरन फेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें आयरन की बैलेंसी हो जाती है Fe+3। बोलो यार, क्लियर है इतनी बात? एक बात पहले ही सबसे पहले लिखी थी, और सबसे पहले जो बात लिखी थी वो ये बात लिखी थी कि 100 ml ब्लड, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 20 ml ऑक्सीजन, यानी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है। और ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डिफ्यूज हो, जब सर्कुलेट होता हुआ टिश्यू के पास पहुंचता है, तो ये इस 20 ml ऑक्सीजन में से, जो कि ये रखता है, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई कर देता है एक बार के सर्कुलेशन में। और 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को लिखिए, लिखिए अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखिए, ऐसे 100 ml, बात नहीं बोलो मत, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स, रखता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स 20 ml ऑक्सीजन। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स 20 ml ऑक्सीजन। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखेंगे, इसी में पैरा चेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, बेटा झुंझुना बंद कर लो अपना। फिर लिखेंगे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
100 ml oxygenated blood delivers 5 ml ऑक्सीजन। टोटल कितने ml थी? 20 ml। 20 ml का कितना ml? 5 20 का कितना है? 1/4। क्यों भाई? 1/4 है ना? ऐसे ऐसे आया, देखो कहां से आया जो लोग नहीं जान पा रहे हैं। चूंकि 20 में 5, इसलिए 1 में 5/20। 5 एक कम 5, 5 चौको 20, कितना हो गया? 1/4। और 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 4 दुनाई 8, हाथ लागे 2, 4 पंचे 20, कितने परसेंट आ गया? अच्छा, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा को इसीलिए बोलते हैं 50%। आधे का क्या मतलब होता है जानते हो? ये देखो, किसी चीज के 2 बराबर भाग किए जाएं और 1 भाग ले लिया जाए, ये क्या है? 1/2। ठीक है। अच्छा, किसी चीज के 4 बराबर भाग किए जाएं और 1 भाग ले लिया जाए, ये है 1/4। तो देखो 20 के 4 बराबर भाग करोगे तो कितने हो जाएंगे? 5 5 के आएंगे। 1 5, 2 5 तो 10 हो गया, 3 5 तो 15 हो गया। इसलिए कहते हैं ज्यादा 3 5 मत करो। और बताओ 4 बार 5 तो 20 हो गया। यानी 5 जो है वो 20 का कितना है? 1/4। और 1/4 का मतलब कितने परसेंट? 25%। तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू से गुजरता है तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है टिश्यू को? 25%। ब्रैकेट में लिख लो। ये अब इसको हटा देते हैं। बोलो, फ्रैक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन 1 एंड परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन 100। परसेंटेज कितने में कैलकुलेट करते हैं? 100 में। और फ्रैक्शन 1 में। इसलिए मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे जब XA + XB = 1। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA धन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB = 1। क्या मैं बोल रहा हूं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, जैसे परसेंटेज की वैल्यू कभी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तुम्हारा मोबाइल जब चार्जिंग में लगाते हो दिखाता है 10%, 15%, 25%, 30%, फिर दिखाता है 100%, 100%। तो 100% के बाद लिख के आता है बैटरी फुल। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद दिखाएगा 105%। 100% का मतलब क्या हुआ? फुल। कहते ना, किसी बच्चे से पूछा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बोलते मेरा सर मैंने अपना 100% दिया, मतलब मैंने अपनी पूरी मेहनत की। और हाँ भाई, लगभग मोर देन 50 बच्चों को MBBS मिल रहा है। मेरा फोन नंबर सबके पास है, ये स्टेटस में मैंने कुछ फोटोज लगाए हैं, आप उनको देख सकते। हमारे स्टेटस में वो मार्कशीट लगी, बाद में देखना क्लास के बाद। अरे तो बुकलेट में लिखा है, बुकलेटवा कभी पलटते हो? मेरा नंबर लिख लीजिए, 8601 32 34 36। भाई साहब पहले नंबर देखिए। अच्छा, कौन सा दिखा रहा? कौन सा? प्रदीप है नहीं? तुमने कहां सेव किया है? अरे तो मैं इतना नंबर कहां सेव कर पाऊंगा? चलो आप फोटो लगवा देंगे, बाहर देखना। लेकिन रही बात मेरे नंबर की, तो मेरा नंबर ये है 8601 32 34 36। और यही एक ही नंबर है।
और यही सब है, इसी पे पूरे बैंक खाते हैं। इसी मिस कॉल काहे मार रहे हो भैया, नालायक। मिस कॉल मारने को थोड़ी बोला, तुम सेव कर लो, तुम सेव कर लो प्रदीप सर के नाम से। मान लो गलतियां करते ही हो, मुश्किल में फंस जाओ तो याद करो। मिस कॉल मारने के लिए नहीं बताया, इसलिए बताया नंबर तो होना ही चाहिए। वो देखो कोई मैसेज डाल के डिलीट भी कर दिया, और इसको मैं फोटो भी लगाया है तो पहचान में नहीं आ जाओगी। बहुत तेज मेरा दिमाग है, चाचा चौधरी का दिमाग जैसे था कंप्यूटर से भी तेज चलता है, वैसे IQ लेवल 142 142। चलो भाई बातें नहीं तो अब तुम तैयारी करो। और देखो सिलेक्शन कहीं से कितने भी हुए हों, ध्यान देने वाली बात यह है कि तनिष्का 12th की स्टूडेंट, इसी साल उन्होंने 12th किया, इसी साल उन्होंने टॉप किया। और तुमको हम कुछ पढ़ाते हैं, पूछते हैं तो कहते हो आए, क्योंकि कभी तुमको आना है, कभी तुमको नहीं आना। टॉपर इज ऑलवेज फ्रॉम, और टीचर को हाय नहीं भेजा जाता, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये तुम्हारा वो स्कूल नहीं है। ये अच्छा यही सब तो नहीं तमीज है। हाय सर, सर से हाय थोड़ी किया जाता है। अरे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब सर से होता, हाय बराबरी वालों से किया जाता है, और उन्हीं की हाय लगती है, हम लोगों का हाय थोड़ी होती। ठीक है, यही सब। अब नए बच्चों को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, कि कैसे बात करनी है, कैसे टीचर के सामने खड़ा होना है, और इसीलिए वो सीख नहीं पा रहे हम लोगों से। पहले जम के तोड़ाई होती थी तो सीखते थे। तो नंबर 8601 32 34 36 8601323436 ये नंबर है, सेव कर लीजिए प्रदीप सर के नाम से। फोन करना तो बता देना कि सर मैं 11th बैच से बोल रही हूँ सर, ये प्रॉब्लम है, कैसे होगी। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी करो तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स 20 ml ऑक्सीजन, और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन। कितने परसेंट? 25%। 5 ml ऑक्सीजन to the tissues during सिंगल सर्कुलेशन। एक बार वहां से गुजरेगा तब, ड्यूरिंग सिंगल सर्कुलेशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बातें नहीं, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अंडरलाइन करो। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers 5 ml oxygen 25% to the tissues during single circulation under normal physiological condition. Under normal physiological condition. Under normal physiological condition. ठीक है। अब एक बात सुनो, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड अप करेगा, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना प्राइमरीली प्रमुखता से डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। बोलो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। बोलो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
कम होगा, तो हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से कम होगा। बोलो, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? हीमोग्लोबिन का लगाव, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से इस बात पर प्रमुखता से डिपेंड करती है, मुख्य रूप से निर्भर करती है। अब इस लगाव को एसोसिएशन कहते हैं, और जब ये जुड़ता है लगाव की वजह से तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन, और जब टूटता है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो एक कर्व है जिसके माध्यम से इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है, उस कर्व का नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बातें नहीं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और अब शांत हो जाओ, पढ़ा लेने दो थोड़ी देर मुझको, तो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में पहला पॉइंट लिखेंगे, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, बातें नहीं बोलो मत। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, primarily depends upon partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen। इस बात को अंडरलाइन करेंगे, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना प्रमुखता से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बोलो, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है एसोसिएशन। और कहते हैं, सुना जाए कि इस कर्व को डिसोसिएशन कर्व क्यों कहते हैं। एक सवाल और पूछते हो हमसे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का शेप क्या होता है? सिग्मोइड। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सिग्मोइड होता है। तो इसे जहां लिखा है यहीं ऊपर ही लिख लीजिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में लिख लीजिए सिग्मोइड इन शेप, सिग्मोइड इन शेप। कैसा होता है? सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड इन शेप। और अब जरा एक बात सुनो, अब जरा एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बुनबुनाना बंद कर दो, हेल्थ के लिए ठीक रहेगा तुम्हारे। मैं मंच से उतरेंगे तो धुनेंगे अभी। जरा देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम
अगर हम एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाएं और वाई एक्सिस में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिखाएं, एक्स एक्सिस में क्या दिखाएं? एक्स एक्सिस में हम दिखाएं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2। एक्स एक्सिस में अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाएं और वाई एक्सिस में हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिखाएं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, या इसी को हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है। एक सिग्मोइड कर्व मिलता है ऐसे। सही बात यह है, देखो मैं बता रहा हूं तुमको, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मैं हटा दूंगा तुम मत करना, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, समझा रहा हूं। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना था, इतना, तो परसेंटेज सैचुरेशन इतना था। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो परसेंटेज सैचुरेशन इतना हो गया। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और बढ़ा के इतना कर दिया तो परसेंटेज सैचुरेशन इतना हो गया, इतना कर दिया तो परसेंटेज सैचुरेशन इतना हो गया। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ता जा रहा है। अंत में एक ऐसा प्रेशर आता है जिसपे ऑल द 100% सैचुरेशन टेक्स प्लेस, 100% सैचुरेशन हो जाता है। सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, 100% सैचुरेशन हो जाता है। और 100% सैचुरेशन हो जाता है एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। याद आया, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 104। तो जैसे 100 पहुंचता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ही परसेंटेज सैचुरेशन भी 100 हो जाता है। तो है तो ये एसोसिएशन। तो इसको डिसोसिएशन क्यों कहते हैं भाई? सुनो, कर्व की शिफ्टिंग डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। देखो जरा एक बात सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है कि यहां पर 100% सैचुरेशन है, यहां पर सैचुरेशन है 100%। यहां पर सैचुरेशन है 100%, यह है 100%। दिस इज 100% सैचुरेशन, 100%। तो यहां पर जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर का, ये वो होता है जो लंग्स में होता है 104 के आसपास। 100 पर वैसे एग्जैक्ट 100 हो जाता है, ऐसा तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। 104 इसी के आसपास होगा, बहुत आसपास। अब सुनो जरा, तो ये ब्लड जब टिश्यू के पास जाता है तो कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई कर देता है? 25%। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है?
बोलो भाई। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40। पढ़ा चुके, होश में हो नहीं तुम। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताओ जरा, हैं? 40 mmHg। तो ये टिश्यू के पास है 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर को mmHg में दिखाया। तो बताइए आप हमको, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर यहां पर 40 mmHg है टिश्यू के पास, ये सही नहीं बना। अगर टिश्यू के पास 40 mmHg है, बातें नहीं, अगर टिश्यू के पास 40 mmHg है तो टिश्यू के पास परसेंटेज सैचुरेशन कितना होगा? बोलो यार, 75%। 75%, क्योंकि 25% ऑक्सीजन किसको सप्लाई कर दे? हैं? टिश्यू को। तो बचेगा कितना? 75%। यहां से एक बात ये बताना चाह रहे थे कि इसका मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 75% ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितने परसेंट? 75% ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक बात सुनो, और जरा एक बात सुनना भाई। ये तो हो गया परसेंटेज सैचुरेशन, यहां 100%, यहां 75%। ये कर्व आता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब एक बात सुनो जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, जो मैं बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, उधर थोड़ी जगह छोड़े रहना, उधर कुछ लिखूंगा मैं। अभी यहां एक बात समझा रहा हूं, बातें नहीं भाई, बोलो मत, पढ़ाने दो। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, या टेम्परेचर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, या टेम्परेचर ज्यादा है, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, या पीएच कम है। पीएच का फार्मूला होता है आयनिक इक्विलिब्रिया, पीएच बराबर -1/log H प्लस आयन कंसंट्रेशन, 1/log H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा, पीएच उतना कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा, पीएच उतना कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यानी हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा हो तो पीएच क्या होता है? कम। हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो या पीएच कम हो, या डीपीजी ज्यादा हो, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ज्यादा हो, या डाइफॉस्फोग्लिसरेट ज्यादा हो। देखो क्या क्या हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या पीएच कम हो,
या डीपीजी ज्यादा हो। डीपीजी का मतलब हुआ डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जितनी कंडीशन लिखी है ना बेटा हमने, ये सब टिश्यू के पास लिखी है। ऐसा कहां होता है? टिश्यू के पास। बताओ टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? 40। कार्बन डाइऑक्साइड का 45। टेम्परेचर कहां ज्यादा होता है? टिश्यू के पास। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होता है? टिश्यू के पास। पीएच कहां कम होता है? टिश्यू के पास। या डीपीजी डाईफॉस्फोग्लिसरेट या डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कहां ज्यादा होता है? टिश्यू के पास। आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि टिश्यू के पास ऑक्सीजन ज्यादा है कि कम? कम है ना। तो टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए कि वो अपनी ऑक्सीजन देगा? चाहिए ना। इस बात से तो सहमत हो? यानी जो ब्लड टिश्यू के पास आए उसको ये चाहिए कि वो टिश्यू को ऑक्सीजन दे कि टिश्यू से ऑक्सीजन ले? टिश्यू को ऑक्सीजन दे। और टिश्यू को ऑक्सीजन कब दे पाएगा? मैं बता रहा हूं कब दे पाएगा। बोलो। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी। आरबीसी के थ्रू 97% ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बताओ, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा टिश्यू के पास तो हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से बढ़ जाए तब अच्छा है कि घट जाए तब अच्छा है? घट जाए तब अच्छा है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से बढ़ा रहेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, जुड़ा रहेगा उससे। इसलिए लगाव बढ़ता है तो शादियां होती, कबूल है कबूल है कबूल है, और लगाव घटता है तो तलाक होता है। आज जरूरत किस बात की है? लगाव बढ़ जाए कि घट जाए? नहीं, अभी तो तुम किसी लायक नहीं हो, ना तलाक के लायक ना कबूल है के लायक, क्योंकि तुम खुद ही पैरासाइट हो दूसरे के ऊपर। अभी पापा पैसे ना दें तो खाना पीना कपड़ा सब उतर जाएगा। क्यों भाई? इस शरीर पर देखो, ये शर्ट मैंने खरीदी, ये घड़ी मैंने खरीदी, ये जूता मैंने खरीदा। आप अपना सोच देखो, पापा ने खरीदा। अगर पापा भी अपना सब वापस ले ले, नंगू नंगू, नंगे भूखे, बोले क्या? बोले हम पैरासाइट हैं। तुम खुद ही अपने पैरों पे नहीं खड़े हो। अब वो अमिताभ बच्चन वाला गाना मत सुनाना कि लो भैया हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसको नहीं कहते पैरों पे खड़े होना। पैरों पे खड़े होने का मतलब है माल पैदा करना, पैसा कमाना, अपना खर्चा खुद देखना, दूसरों का भी खर्च देख लेना। क्यों भाई? और तुम अपना तो खर्च उठा नहीं पाते हो और उसका उठाने की कोशिश करते हो। तो थोड़ा सावधान रहो, अभी उससे दूर रहो। क्यों भाई? और गर्ल्स की तरफ देखना बड़ा खतरनाक, इसलिए देखना मत, नहीं फंस जाओ। हमको देखो, चाहे हम स्मार्ट लगे चाहे हम बेकार लगे। क्यों भाई? नहीं, गर्ल्स की तरफ देखने का मतलब है गाली खाना, और क्या। गर्ल्स की तरफ देखो तो कहते हैं देखो कुत्ता कैसे देख रहा, इसलिए मत देखना, नहीं कुत्ता बन जाओगे। और ना देखो तो कहते हैं देखो कुत्ता देख भी नहीं रहा, इसलिए गाली दोनों कंडीशन में खानी है। क्यों भाई? इसलिए साला छोड़ो, मैटर ही खत्म करो। हम देखते ही नहीं, लेकिन करे गाली तब भी खाना है तो लाओ देख ही ले। कहते हैं हमारे गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते थे, कहते थे शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो जब ये आदमी सोचता है कि पछताना ही है तो लाओ खा के पछताया जाए। क्यों भाई? अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताओ, टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन का लगाव
मेरे हिसाब से अगर ऑक्सीजन से घट जाए तो अच्छा है, तभी वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किसके पास चली जाएगी? टिश्यू के पास। बोलो, यही तो होना चाहिए। अगर वहां भी लगाव बढ़ा रहा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से तो दिक्कत है। क्यों भाई? कहते हैं एक आदमी अपने गुरु के पास गया और बोला, अब मुझे मोह माया सब मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार झूठा है, केवल ब्रह्म सत्य है। गुरुजी भी बड़े पहुंचे हुए, गुरु होता ही वही जो पहुंचा हुआ हो। अभी गुरु तो वही है जो कहे कि संसार मोह माया है, लाओ तुम अपना धन हमें दे दो। तो पूछा कि मोह माया है तो धन क्यों ले रहे हो? आपके लिए मोह माया नहीं है, खुद तो प्रवचन कर रहे हो कि संसार मोह माया है। तो सुनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, उससे कहा कि ठीक है तुम्हें समझ में आ गया संसार मोह माया है? उसने कहा हाँ। तो बोला फिर जो सोने की असरफियां लाए हो उसको ले आओ और बैठ के नदी में फेंको। तो ऐसे फेंक रहा था, 1 2 3 ऐसे फेंक रहा था। तो गुरुजी ने कहा देखो अभी भी मोह तुम्हारा छूटा नहीं है। अरे बोला गुरुजी फेंक तो रहे। तो बोला गिन काहे रहे हो? अरे जब फेंकना है तो इकट्ठे फेंक दो, छोड़ दो। अब तुम इसलिए गिन रहे हो, बाद में तुम्हारे कष्ट का कारण बनेगा। 100 असरफियां, 100 सोने के सिक्के पानी में फेंक दिए। अरे जब छूटना है तो छोड़ो। क्यों भाई? तो वही हाल हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन धीरे से पहले लगाव घटाएगा और लगाव घटा के छोड़ेगा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा पूरी तरह से। क्यों भाई? 20 ml में 1 ml दे दिया, 2 ml दे दिया, 3 ml दे दिया, 4 ml दे दिया, 5 ml देने के बाद बोला अब बस, अब नहीं देंगे। तो कितने ml देता है? 5 ml। बाकी अपना लेके लौट जाता है ऑक्सीजन को। तो टिश्यू ने कहा देखो हम किसी से फालतू ऐसी चीज नहीं लेते, तुमने हमें 5 ml ऑक्सीजन दिया, ये लो, जितने ट्रक खाली हुए हैं तुम्हारे उनको CO2 से लोड कर लो। यहां तुम्हें CO2 से लगाव बढ़ाना पड़ेगा। तो CO2 से लोड कर लिया, लगभग 25%, 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। लिखवाया देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में क्या लिखवाया है? 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, 25%, 23% एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन और 7% एज डिसॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। ये वही, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 20 से 25%। ये वही 20 से 25% हीमोग्लोबिन है जो खाली हुआ था। तो डिलोड कर दिया ऑक्सीजन और किसको लोड कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब लेके पहुंचेगा किसके पास? लंग्स के पास। अच्छा भैया बताओ, लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई की क्या जरूरत? तो भंडार है। तो जब लंग्स के पास पहुंचेगा तो फिर लंग्स के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का कम है, तो CO2 को छोड़ देगा लंग्स के पास। और मैंने अभी लिखा कि बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ लंग्स के पास किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है? ऑक्सीजन। भैया यहां ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, तो बताओ यहां लगाव घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ऑक्सीजन से लगाव बढ़ गया, किससे घट गया? CO2 से। तो CO2 को छोड़ दिया और जो 20 से 25% खाली हुआ CO2 से फिर लोड कर लिया किसको? ऑक्सीजन को। कितनी बढ़िया व्यवस्था हो गई कि लंग्स के पास ऑक्सीजन से जुड़ता है, CO2 को छोड़ता है, जबकि टिश्यू के पास इसका उल्टा करता है। टिश्यू के पास किसको छोड़ता है? ऑक्सीजन को, और किससे जुड़ता है? CO2 से जुड़ता है। कुछ समझ में आया?
मतलब ये गजब की प्रॉपर्टी भगवान ने हीमोग्लोबिन को दिया। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन से लगाव बढ़ जाता है, उसका CO2 से घट जाता है। और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो CO2 से लगाव बढ़ जाता है, ऑक्सीजन से घट जाता है। तो ऑक्सीजन से घट जाएगा तो ऑक्सीजन छोड़ देगा, जहां कम ऑक्सीजन थी वहां चली जाएगी और वहां बनेगा रेस्पिरेशन में CO2 को जोड़ लेगा, CO2 को लाके छोड़ देगा लंग्स के पास। देखो देखो ऐसे देखो, टिश्यू के पास CO2 से जुड़ जाता है, लाके लंग्स के पास छोड़ देता है। लंग्स के पास ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, लाके टिश्यू के पास छोड़ देता है। बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं? अच्छा आप सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो, कहां कम है? एल्वियोलाई के पास कि टिश्यू के पास? टिश्यू कितना था? 40। पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, कहां ज्यादा है? टिश्यू के पास 45, 45 mmHg। टेम्परेचर कहां ज्यादा है? टिश्यू के पास। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा टिश्यू के। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम, पीएच जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। और डीपीजी डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड रेस्पिरेशन में चौरसिया सर पढ़ाएंगे। डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, डाई फास्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। कहां बनता है? अगर ये ज्यादा हो, बोलो ऐसी दशा में कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। कर्व किधर शिफ्ट कर जाता है? राइट की तरफ। बातें नहीं, दिस इज राइट शिफ्टिंग। कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट में शिफ्ट हो जाता है। हटा दे रहा हूं, बाद में शिफ्ट करूंगा। अभी एक बात बताना चाह रहा हूं। अरे बाप रे, मैं बाद में शिफ्ट करूंगा इसको। फिलहाल अभी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, वो सुनो। बोलो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से बढ़ता जाता है। हीमोग्लोबिन दनादन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जरा एक बात सुनो, बातें नहीं, बोलना मत। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे शरीर में मौजूद, हमारे बॉडी में मौजूद 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी। कितने परसेंट? 50%। 50%। यानी 50% हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोलना जरा एक बात मेरे साथ, बोलो ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हमारे शरीर में मौजूद 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, P50 कहलाता है। क्या कहलाता है? P50। दिस इज P50। क्या है P50? समझ के बोलना। बोलो P50 ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर है जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर 50% हीमोग्लोबिन बिकम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन और अथवा 50% हीमोग्लोबिन
इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। P50 क्या है समझ में आया? अरे सुनो तो इधर देखो, पहले ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना था, इतना तो इतना हीमोग्लोबिन, फिर इतना तो इतना हीमोग्लोबिन। एक प्रेशर ऐसा आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के उसी पार्शियल प्रेशर को P50 कहा जाता है। नहीं आया समझ में? बोलो यार, ऐसे देखो, फिर से देखो, तुम लौट आओ पहले, जो कहां गई थी दोनों लोग, इधर जो क्लास से जाओ मत कहीं बाहर, तुम लोग चले जाते हो जो। ये देखो नालायक, ये देखो अभी समझा दें तुमको, जहां क्रॉसिंग पॉइंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 0, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 0। फिर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना कर दिया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इतना हो गया। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना कर दिया तो परसेंटेज सैचुरेशन इतना हो गया। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा के इतना कर दिया तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इतना हो गया। ऐसे एक प्रेशर आएगा जिस प्रेशर पर जितना हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में है उसका 50% हीमोग्लोबिन, आधा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? अरे यही होते होते तो 100% हो जाएगा एक दिन। बोलो, ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हमारे बॉडी में मौजूद पूरे हीमोग्लोबिन का आधा 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, P50 कहलाता है। अभी भी नहीं आया? अगर अब ना आए तो इसका मतलब तुमको कुछ इलाज उलाज की जरूरत है, जूता चप्पल चाहिए। बोलो, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which 50% hemoglobin reacts with oxygen and converted into oxyhemoglobin। या इसी को कहने की एक लैंग्वेज ये होती है कि 50% हीमोग्लोबिन बिकम्स सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नहीं आया? आ जाए तो तभी लिखें। P50 क्या है? P50 ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर है जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हमारी बॉडी में मौजूद कुल हीमोग्लोबिन का आधा हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। नहीं आया समझ? आ गया? अब लिखें, 3-4 बार बोल चुके, एक बार लिखेंगे तो लिखिए। यहां मैंने कहा था इसीलिए जगह छोड़ देना। लिखिए P50। P50 व्हाट इज P50? लिखेंगे P50 इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is that partial pressure of oxygen. P50 is that partial pressure of oxygen. P50 ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर है at which, जिस प्रेशर पर, at which 50% hemoglobin becomes saturated with oxygen. Becomes saturated with oxygen। 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है। P50 is that partial pressure of oxygen at which 50% hemoglobin becomes saturated with oxygen। या इसी को क्या कह सकते हैं? कौन? कोई मिल? अच्छा, रवि गुप्ता है।
भी तो आए थे, अब ओवर